जींद की रैली पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, कल की रैली, कई बड़े ऐलान तो आपने करे, कई बड़ी बातें रखी राजनीतिक तौर पर, लेकिन एक बड़ा बयान बीजेपी जेजेपी को लेकर आपने करा कि जेजेपी अगर गठबंधन में रहती है तो बीजेपी छोड़नी पड़ी छोड़ देंगे। क्या ऐसे कारण अनेक हैं और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पार्टी हित में नहीं है इनके साथ गठबंधन। यानी इस गठबंधन से कोई भी राजनीतिक सोच का आदमी ये समझता है कि हमारे को वोटों का लाभ होगा। मैं ये कहता हूँ कि इनके पास ही नहीं वोट जेजेपी की। जेजेपी ने जो वोट ली थी वो झूठ की वोट थी, वो सिर्फ बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने की वोट थी और फिर उसी बीजेपी की गोद में बैठ के सत्ता की भूख पूरी करने में लगे हुए हैं और उस भूख में जो भी सामान मिलता है सब हजम कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जेजेपी को अलग करो, और जेजेपी तो राजस्थान में भी गठबंधन की तैयारी कर रही है, बीजेपी से बात कर रही है कि उन्हें साथ रखना चाहिए राजस्थान चुनाव में। अब मैं हरियाणा के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। अगर ये जिसका हरियाणा में कुछ नहीं है उससे राजस्थान में क्या गठबंधन करेंगे। और ये भी बता दूं आपको, ये गठबंधन राजस्थान के चुनाव के बाद हो सकता है, उससे पहले भी खत्म हो जाए। अगर साथ रहते हैं तो क्या नुकसान होता है बीजेपी को, अगर ये साथ रहते हैं तो? बता दिया मैंने कि जो पार्टी पैरेलल मीटिंग करके ये कहे कि आपने हमारे को 10 एमएलए जिताए थे, अब की बार 46 पूरे कर दो तो राज हम जेजेपी का लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कर दो कि सत्ता हमारे को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये नहीं सोचती कि ये जो शब्द हैं या ये जो नीति है इससे उनको वोट मिलेंगे? वो तो एक ऐसी पार्टी को शुरू से ही अलग कर देना चाहिए ताकि लोगों के मन में भी ये विश्वास रहे कि ऐसा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती और नहीं चलाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको तीसरी बार सरकार बनानी है तो जजपा से अलग और अपनी रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करो ताकि आपको लगे कि इन परिवर्तनों की वजह से लोगों में एक आकर्षण पैदा हुआ है। ये चुनावी साल है, ये 4 साल की आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मांगते। ये इस साल में आप लोगों को चुनावी राजनीति में कैसे आकर्षित कर सकते हो, क्या उनके लिए एक नया आकर्षण पैदा कर सकते हो, ये है। जेजेपी ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता करी। उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र ने जो कल हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कमीशन के आरोप लगाए हैं, उसका प्रूफ रखें अगर हैं तो, नहीं तो जेजेपी अपनी कार्रवाई करेगी उस पर। जेजेपी ने जो कार्रवाई करनी है कर लें, लोग ही बता देंगे कि तुमने 4 साल में सत्ता का जितना दुरुपयोग किया है शायद ही कभी। आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत हो तो पूछ रहे, कोई सबूत है? सबूत तो मैं उनको हिम्मत तो करने दो, लेट देम गो टू द कोर्ट, देन आई वुड एक्सप्लेन व्हाट दे वर डूइंग, ये पता लगेगा उनको। आप जो बीजेपी से अलग करने की बात कर रहे हैं जेजेपी को, क्या आपने कभी ये बात बीजेपी के पार्टी के नेताओं के आगे रखा? क्योंकि आपने कहा बीजेपी छोड़ देंगे, लेकिन क्या कभी बीजेपी के आगे ये बात रखी आपने जेजेपी के इसके ऊपर? आपके और हमारे जो टीवी के संबंध है उसमें तो रखता ही रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ आपके बीच में ही रखी गई है। जब आपने कोई ऐसी बात हमसे पूछी है उससे पहले या उसके बाद में मैं हमेशा बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे ये बातें करता रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, उनसे कई बार इस मुद्दे पे मेरी बात हुई है और हरियाणा में भी जब कभी मुझे मौका मिला मैंने मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करी। पार्टी के आप ऐसे करिए, मेरे को छोड़ दें, साधारण कार्यकर्ताओं को एक टेलीफोन नंबर दे के बोलें कि जो बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता हैं वो अपना मत दें कि हमारे को गठबंधन में रहें या ना रहें। अगर 100 में से 99 आदमी ये ना बोल दें कि इस गठबंधन से हम मारे जाएंगे, हमारे राजनीतिक नुकसान होगा, तो मैं कहूँगा कि मेरी सोच गलत है। अगर 99 से कम हुए तो ये टोटल बीजेपी की राय है, लेकिन बीजेपी में मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ कि मैं अपनी बात खुल के बोल देता हूँ और खुल के इसलिए नहीं बोलता कि आपको ही सुना रहा हूँ या जनता को सुना रहा हूँ। मैं पार्टी की लीडरशिप को भी इस बात के बारे में लिख भी चुका हूँ और उनसे बात भी कर चुका हूँ।
40 वर्ष से ज्यादा की राजनीति आपकी है, आगे क्या सोचते हैं अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ऐसे रहा तो क्या? मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा, मैंने स्पष्ट बोल दिया और आपको भी यही कह रहा हूँ कि मैं जिस दिन मुझे ये तय हो जाएगा कि बीजेपी गठबंधन आगे चलाएगी, चुनावी गठबंधन, तो मैं बीजेपी में अपना कोई मेरा संबंध नहीं रहेगा। हर कदम से पहले एक सोच भी होती है, आपने एक बयान ये भी था 30 से ज्यादा विधायक उतारने का या समर्थन करने की बात, उसको लेकर के तैयारी रहेगी या कांग्रेस की सोचते हो? कांग्रेस ने कहा वो तो कुछ इच्छाएं लेकर के गए थे, वो पूर्ति नहीं हुई तो वापसी की तरफ सोच रहे हैं। ये वो जो कहने वाले ना वो अपना पहले खुद देख लें कि वीरेंद्र सिंह का 42 साल का राजनीतिक जीवन है कांग्रेस का, और कांग्रेस में मुझे जितना सम्मान और जितने विश्वास पात्र समझ के मुझे अपने साथ रखा है, स्वर्गीय राजीव जी की बात लीजिए, उसके बाद सोनिया जी की, दोनों का। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस से को छोड़ना मेरे लिए कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं थी। और जो ये लोग कहते हैं ना कि मैंने कुछ लालच में छोड़ा है, तो वो मुझे ये बताएं कि कोई आज कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो रैली करे कांग्रेस छोड़ के कि मैं अपने झंडे पे रैली करता हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, फिर उसकी सच्चाई का पता लगेगा कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है और जिस आदमी के साथ रहा हूँ उसका विश्वास, मेरे में अथाह विश्वास रहा है। ये थोड़ी बातें कहने की हैं कि वो तो लालच की बात करते हैं। मेरी इंक्वायरी करो और जो ये मेरे ऊपर ये बात करते हैं कि लालच, पॉलिटिकल सिस्टम में लालच मेरा इतना ज़रूर रहा है कि मैं लोगों के साथ रहूं, लोगों के करीब रहूं। और यही कारण है कि कल की जो विशाल रैली हुई, मैं अपने साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं उनका 50 साल के राजनीतिक जीवन में उतने साथियों का लाभ नहीं दे सका जितना कि मैं दे सकता था, लेकिन फिर भी आज भी वो मेरे साथ सशक्त तौर पे खड़े हैं। क्योंकि मैं घटिया और छोटी राजनीति में कभी हिस्सेदारी नहीं की मैंने। एक अंतिम प्रश्न है इस चर्चा का, आपने कहा कि आपने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करी है, राजस्थान चुनाव से पहले गठबंधन हो टूटा, तो कितने दिन का गठबंधन नजर आता है? और अगर गठबंधन है तो या फिर बीजेपी में आप कब तक? मेरे को तो गठबंधन नजर ही नहीं आता। राजस्थान का इलेक्शन तो आज अनाउंस हो जाए, कल अनाउंस हो जाए और फिर 1-1.5 महीने के बाद चुनाव भी हो जाएगा, तब देख लेना कि ये जो महाशय हैं, अरे आप पैसे इधर उधर से हथिया के और राजस्थान में ये कहो कि हम किसानों के लिए और गरीब के लिए, गरीब और किसान को यहाँ थे गरीब और किसान, आज उनसे पूछो कि आपने कितने उनको लालच देके आज अपनी स्थिति को लोगों में जीरो कर लिया है। मैं ये कहता हूँ कि आज लोग, एक तो होता ना कि नाराज होना, नाराज नहीं है, इनसे नफरत करते हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जिनका कहना है कि जो जेजेपी बात कर रही है इनसे सबूत की, अगर वो उनका कहना है कि सबूत को लेके वो जाए कोर्ट, तमाम सबूत इनके पास और पूरा जवाब देने को तैयार है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिन का नहीं है, चुनाव तो बहुत दूर की बात, उससे पहले ये गठबंधन टूटता नजर आएगा। इसको लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ और स्पष्ट तौर पर कहते नजर आए। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।